हेलो दोस्तों। आधुनिक साहित्य प्रगतिवादी साहित्य में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रगतिवादी प्रश्नों को। प्रगतिवाद से वर्तमान युग तक के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। हमने पढ़े थे 60 प्रश्न तक। आइए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़कर देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। सदा इसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए। किसका कथन है? तो यह जो कथन है आपका, यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं। इसमें मुझे संशय है। शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है। यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है निराला जी का कथन है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अग्रवाल का लय लीजिए, बोलते का लय और फूल का लय, तो शायद आपको ये केदारनाथ अग्रवाल याद हो जाए। सादगी और वेग सहजता के लेखक हैं। सादगी और वेग सहजता के लेखक हैं रामविलास शर्मा। घुन खाए सैतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। फरी मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। वीध है छत चूती है आले पर बिस्तुइयाँ नाचे। ये पंक्तियाँ किस काव्य रचना से ली गई हैं? तो ये जो है आपकी युगधारा, जो नागार्जुन जी की रचना है, उससे ली गई हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन जी का वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र जी है। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? तो ये यात्री नाम से लिखते थे। इनको ढक्कन भी कहते थे। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन का युगधारा काव्य संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। नागार्जुन किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ये देखिए कि ये किसी भी तार सप्तक में शामिल नहीं है। आप तार सप्तक के कवियों को